हाय गाइस, जय भीम। नमो बुद्धम। हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है, प्राकृतिक ज्ञान जी चैनल से आप लोग रिसर्च कर सकते हो और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि भारत में आजकल चर्चा इन दिनों चल रही है कि हिंदू राष्ट्र की। धीरेन्द्र शास्त्री भी पग यात्रा निकाल रहे हिंदू सनातनी धर्म की। बहुत बढ़िया बात है, मैं इस बात से एग्री हूँ, मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, सनातन क्या चीज़ है, सनातन किस वेद में लिखा है, किस पुराण में लिखा है, गीता में लिखा है या शास्त्र में लिखा है। आप बताइएगा कि सनातन का क्या मतलब है। सनातन तो विशेषण में आता है और विशेषण को हम धर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। विशेषण विशेषण होता है और धर्म धर्म होता है। धर्म का मतलब क्या है। भारत में इतने हिंदू संगठन हैं जो धर्म का झंडा लेके घूम रहे हैं, क्या उन्हें धर्म की परिभाषा पता है? आखिर धर्म है क्या, धर्म के मतलब क्या है और आदमी धर्म को अपनाए क्यों? धर्म को अपनाने से इंसान को क्या फ़ायदा होता है? धर्म है क्या? क्योंकि आपने तो धर्म नहीं बनाया है, आपने तो 4 वर्ण बनाए हैं, जिसमें ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो भारत की 85% जनसंख्या है, जिसमें SC, ST, OBC और जिसमें गुर्जर जाट सभी आ जाते हैं, इनको आपने वर्णों में बांट दिया। किस तरह से कि इन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। क्योंकि आपकी किताबों में चाहे पराशर स्मृति हो चाहे मनुस्मृति हो, आपने धर्म का आड़ में लोगों के ऊपर शोषण करा है, जाति भेद करा है। क्योंकि SC, ST, OBC को आपने पढ़ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कि हमारे धर्म में यही लिखा है कि कोई भी शुद्ध समाज का आदमी पढ़ नहीं सकता, कोई भी शुद्ध समाज का आदमी हथियार नहीं रख सकता, कोई भी शुद्ध समाज का आदमी वेद नहीं पढ़ सकता है, वेद सुन नहीं सकता है, मंत्रों को जाप नहीं कर सकता है। तो आप किस भेष पे हिंदू धर्म को स्थापित करोगे? क्योंकि हिंदू शब्द तो अभी मुगल काल से आया है। इससे पहले अगर आपका सनातन था तो पहले के लोग शिलालेखों पर, ताम्र पत्र पर लिखवाते थे। आपका कोई भी शिलालेख है भारत में मौजूद या कोई ताम्रपत्र जो बुद्ध से पहले हो, जो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हो या हिंदू धर्म नाम लिखा हो या सनातन लिखा हो, कहीं पर है? क्योंकि तुम लोगों ने भेदभाव पैदा करके लोगों के अंदर ऊंच नीच पैदा करी। अगर भारत गुलाम हुआ है तो उसके कारण तुम ही हो, क्योंकि तुम लोग जाकर मुगलों से मिल गए और भारत की, कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, कि वो लंका भारत ही थी। कि भारत की किस राजा की क्या कमजोरी है, किस राजा को कैसे मारना है, ये सब जाकर किसने बताया? क्योंकि गुर्जर तो बताने नहीं गए। गुर्जरों ने, ना ही जाटों ने, ना ही यादवों ने, ना ही मौर्यों ने, ना ही किसी शूद्र ने जाकर चातुकर्ता की। क्योंकि भारत का जो भी राजा की क्या कमजोरी थी, किस राजा को किस हिसाब से मार सकते हैं, क्योंकि ये भारत के ही लोग जानते थे। इनकी कमजोरी मुगलों से कही किसने और भारत की पूरी जानकारी किसने दी?
क्योंकि जब हम शिलालेख पढ़ते हैं, अकबरनामा, जहांगीरनामा, बाबरनामा, इसमें उन राजाओं का जिक्र आता है किस किस ने भारत के साथ में गद्दारी की। आज वही लोग भारत में हिंदू मुस्लिम का झंडा लेकर सबसे आगे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे कि जो हमारे बाप दादा ने मुग़लों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ चातुकारिता की है, कहीं वो हमारी पोल ना खुल जाए। वो इस बात से डरते हैं। धर्म हिंदू कोई खतरे में नहीं है, ये उनका वहम खतरे में है, कहीं उनकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए कि उनके दादा परदादा ने कैसे भारत के साथ में, भारत में रहकर और मुग़लों से और अंग्रेज़ों से किस हिसाब से मिले। क्योंकि आज ज़मीनें जायदादें उन्हीं के पास ज़्यादा थीं जिन्होंने मुग़लों से और अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया। क्योंकि भारत का 85% गरीब रहा। क्यों रहा गरीब? उसके पास हज़ारों हज़ारों बीघे ज़मीनें नहीं थीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनने किसी ने चातुकारिता नहीं की। उन्होंने युद्ध करे, भले वो वन में चले गए, आदिवासी बन गए, जंगलों में रहने लगे, मगर उन्होंने युद्ध किया, चातुकारिता नहीं की। उन्होंने हालात के आगे सर कटा दिया मगर शीश नहीं झुकाए। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के साथ में, गुरु गोविंद सिंह के साथ में गद्दारी किसने की? पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। क्योंकि उनके बच्चों को दीवार में, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको दीवार में चुनवाने की सलाह किसने दी थी? ये वही मनुवादी विचारधारा है जिन्होंने भारत की अखंडता को तार तार करा है। भारत के अगर आज 14 टुकड़े हो गए हैं तो इसका मेन कारण मनुवाद है। क्योंकि इसी मनुवाद ने औरत को पढ़ने लिखने का हक अधिकार नहीं दिया। अगर आज औरतें पढ़ लिख रही हैं, ये भारत की संविधान की देन है। और हिंदू कोर्ट बिल जो बाबा साहब लाए हैं, इससे बहुत बड़ी राहत जो भारत में SC ST OBC को और जो औरतों को मिली है वो इसी संविधान से मिली है। आज हर इंसान पढ़ रहा है, लिख रहा है। इनका खतरे में क्या जा रहा है? आज हर 85 आदमी, हर धर्म जात, SC ST OBC में जितनी भी जातियां हैं, हर जाति का बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। अब इन्हें इससे दिक्कत हो रही है कि ये सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं और पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे जो बाप दादा ने धर्म ग्रंथ लिखे हैं उनमें जो गंदगियां हैं ये उनके ऊपर सवाल उठाएंगे। भाई सवाल उठाने का तो बात बनता है, क्योंकि आपने ऐसी बातें ही लिख रखी हैं। आप हिंदू धर्म किसके ऊपर स्थापित करोगे? क्योंकि धर्म स्थापक वही सही होता है जिसने किसी को मारने के लिए तलवार ना उठाई हो, किसी ने किसी के रेप करने की बात ना करी हो, किसी ने किसी को चुगली करने की बात ना करी हो, या किसी ने किसी को मारने काटने की नहीं बताई हो। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि धम्मा संतो सनातनो। क्योंकि धर्म का मतलब है कि मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा, मैं किसी को सताऊँगा नहीं, मैं किसी की चुगली नहीं करूँगा, मैं किसी की बहन बेटी माँ के ऊपर अपनी गंदी नज़र नहीं डालूँगा, मैं उसे भी विचार नहीं करूँगा, मैं किसी से झूठ नहीं बोलूँगा, मैं किसी की चोरी नहीं करूँगा, और मैं दारू का सेवन नहीं करूँगा, मैं किसी से घृणा नहीं करूँगा। क्योंकि बुद्ध ने तो राजपाट छोड़कर युद्ध ना लड़ने का कहा था। क्योंकि जो युद्ध में लड़ते हैं, जो मरते हैं, उनके बीवी बच्चों के ऊपर क्या बीतती है ये बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से समझाया।
कि हमने इस संसार में जन्म लिया है, मरना एक दिन सबको है। क्यों ना जो हमारे जीवन में दुख है उसका कोई न कोई तो कारण होगा। अगर हम उस कारण को ही ख़त्म कर दिया जाए तो हमारे जीवन में दुख तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। बुद्ध की ये विचारधारा, बुद्ध के 84,000 उपदेश दुनिया के कोने कोने में पहुँचे। दुनिया में बहुत से देशों ने बुद्ध धर्म को अपनाया, बुद्ध के वचनों का पालन किया, मगर जो बुद्ध धर्म भारत में ही जन्मा, भारत में ही पला पड़ा, भारत से ही विलुप्त क्यों हुआ था? क्योंकि उसका मेन कारण ब्राह्मणवाद था, मनुवाद था। इन्होंने उस समय के राजा महाराजाओं से मिलकर मनुस्मृति लागू करी। अगर भारत में मुस्लिम जो बने हैं वो इसी जाति भेद की वजह से बने हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में ऊंच नीच भेदभाव इतना ज़्यादा था, ये जहर इतना ज़्यादा फैला हुआ था। क्योंकि बड़ा लड़का पैदा होता था तो उसे नदी में सिरा दिया जाता था। उस माँ के ऊपर क्या बीतती थी, या जिन बच्चियों के देवदासी के नाम पर मंदिर में बैठा दिया जाता था, वहाँ का पुजारी महंत उससे बारी बारी से संबंध रखता था। क्या उस बच्ची के ऊपर बीतती थी? क्या वो जिनका पति ख़त्म हो जाता था उनकी औरत विधवा औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, उनके ऊपर क्या बीतती होगी? जिन माता बहनाओं को कमर से ऊपर कपड़ा पहनने का हक अधिकार नहीं था, उन मनुस्मृति किताबों में, उन धर्म ग्रंथों में आप उन किताबों के ऊपर क्या धर्म की स्थापना करोगे? जिन किताबों ने 85% लोगों को हर हक अधिकार से वंचित कर दिया। ये 85% बहुजन अपने इतिहास को समझो। छत्रपति शिवाजी महाराज को इन्होंने राज तिलक करने से क्यों इनकार करा? क्योंकि वो एक ओबीसी के राजा थे और उन्होंने अपने राजकाज में सबको एक समान देने, हक अधिकार देने का बात करा था। एक पहला छत्रपति शिवाजी ही महाराज राजा ऐसे हुए जिन्होंने अपने राजकाल में हर इंसान को लड़ने का हक अधिकार दिया था। अगर उन्होंने मुग़लों से लोहा लिया तो उसका यही कारण था, क्योंकि उन्होंने हर इंसान को हक अधिकार दिया था। तो इन्होंने उन्हें छत्री का सर्टिफिकेट नहीं दिया। वही इन्होंने छत्रपति साहूजी महाराज के साथ में करा, कह दिया कि तुम ब्राह्मण, जब तुमको छत्री का सर्टिफिकेट देगा जब तुम छत्री बनोगे, नहीं तो तुम शूद्र ही रहोगे। तो छत्रपति साहूजी महाराज ने कहा कि हम राजा हैं, हमारे साथ में इतना क्रूर व्यवहार हो रहा है तो हमारी आम जनता के साथ में कितना हो रहा होगा। उन्होंने अपने राजकाज में इन्हों के सारे हक अधिकार बंद कर दिए थे। तो इन्होंने उस समय तो कुछ नहीं, उसके बाद में इन्होंने उसका धीरे धीरे घात किया। आप लोग समझिएगा कि इन्होंने किसी क्षत्रिय को ब्राह्मण नहीं बनाया, किसी ओबीसी को इन्होंने ब्राह्मण नहीं बनाया, किसी वैश्य को इनने ब्राह्मण नहीं बनाया, किसी भी जाट गुर्जर को इन्होंने ब्राह्मण नहीं बनाया। फिर इनने मुग़लों को मुकुंद कुल का ब्राह्मण भाई क्यों बना लिया? विदेशियों को ही इनने मुकुंद कुल का ब्राह्मण भाई क्यों बनाया? क्योंकि विदेशी हमेशा चोर चोर का ही साथ देता है, विदेशी विदेशी का ही साथ देता है। तो इन्होंने उनका साथ दिया। हमारे समाज के, बहुजन समाज के, देश के सभी देशवासियों से अनुरोध है कि आप मनुस्मृति और पराशर स्मृति मार्ग और भविष्य पुराण, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, आप इनको बारीकी से पढ़िएगा और समझिएगा कि किस किस धर्म ग्रंथ में किस किस हिसाब से भेदभाव, ऊंच नीच लिखा है। इन्होंने, जब तक ये धर्म ग्रंथ रहेंगे जब तक देश में भेदभाव रहेगा। अगर भारत में हिंदुओं से मुसलमान बने हैं तो उसका कारण यही है।
ईसाई बने हैं तो भी यही कारण है, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच। अगर सिख बने हैं तो उसका भी यही कारण है। क्यों? नामानुसार ने, अगर उन्होंने आर्यावर्त धर्म बनाया है तो इसीलिए बनाया है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए थे तो उन्होंने कहीं पर हिंदू धर्म का जिक्र नहीं करा था, उन्हें ब्राह्मण धर्म का ही जिक्र करा था। और भारत में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये क्यों है? क्योंकि इन्हें वर्ण बनाकर ही एक दूसरे के ऊपर भेदभाव कर और एक दूसरे को दूर करके और ऊंच नीच की खाई इन्होंने जभी गाड़ी है। सभी लोगों को हमारे चैनल सही लगे तो इस पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। यूपी से जिला शाहजहाँपुर से सतीश कुमार गौतम। जय भीम, नमो बुद्धाय।